श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी को जो कार्यक्रम किया जाना है, उसके लिए राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों के साथ साथ धर्म, संप्रदाय, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, इन तमाम क्षेत्र की जो महान विभूतियां हैं, उनके साथ साथ कामगारों, मजदूरों, वेल्डर्स, इन सभी को मिलाकर करीब 8000 न्योते बांटे जा रहे हैं। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी को न्योता नहीं मिला है। बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के नेताओं को अयोध्या में घुसने का भी विरोध होना चाहिए। अब राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में न्योते पर नेताओं के बीच कैसी सियासी मारामारी मची हुई है, ये ज्यादा देखने लायक है। सवाल यह है कि आखिर रामकाज करने के लिए कौन कौन आतुर है, और भाई आतुर है तो क्यों है? क्या सभी दलों के नेता राम मंदिर के उद्घाटन का 2024 चुनावी कनेक्शन देख रहे हैं? क्या सीपीएम की ओर से राम मंदिर उद्घाटन के बहिष्कार के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी निमंत्रण का बहिष्कार करेंगे? क्या राम मंदिर के उद्घाटन आयोजन को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही देखना सही है? दरअसल देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम राजनीतिक बयानबाजी का पेडोरा बॉक्स बन गया है। बयानबाजियों की झड़ियां लगी हुई हैं और इस झड़ी में सियासी जो गुत्थी है वो कैसे उलझ रही है, उसे समझने के लिए देखिए विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके बयानों को आप जरा देखिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ये कहती हैं कि न्योता मिले तो अयोध्या जाऊंगी। समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि न्योता मिले तो भी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के तीसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, धंधा है। कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राम वो ये कह रहे हैं कि न्योता मिले तो जरूर जाएंगे। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि न्योता मिला है लेकिन जाएंगे नहीं। उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि योगदान हमारा है मगर न्योता मिला ही नहीं है अभी तक। तो देखिए, न्योते पर नोकझोंक का ये जो सिलसिला है, दरअसल शुरू तब हुआ जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र जो है वो भेजे जाने लगे। पीएम, पूर्व पीएम, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, दोनों सदनों के नेता विपक्ष को 22 जनवरी के उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण मिल गया। लेकिन जिस यूपी के अयोध्या में आयोजन हो रहा है, वहां के पूर्व सीएम और प्रमुख विपक्षी दल, उसको ही न्योता नहीं मिला। डिंपल यादव तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अयोध्या की जनता ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या की धरती पर घुसने भी ना पाए। जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है, कुछ नेता तो उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जो हैं वो बहिष्कार करना चाह रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों की अगर मैं बात करूं तो उनका भी यही हाल है। सीताराम येचुरी कहते हैं कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि राम मंदिर भाजपा का नहीं है, सबका है, हमें अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। दरअसल देखिए, इंडिया गठबंधन में कुछ दल जो हैं वो 22 जनवरी को अयोध्या तो जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं जाना चाहते, और कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें जाने की इच्छा तो है भाई, मगर न्योता नहीं मिला है। 22 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण ट्रस्ट की ओर से भेजा जा रहा है। व्यवस्था के हिसाब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, दोनों सदनों के नेता विपक्ष, राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष के अलावा 125 संप्रदायों के 4000 प्रतिनिधियों, 13 अखाड़ों के महंतों, 6 दर्शनों के दर्शनाचार्यों, 4 पीठों के शंकराचार्य, खेल, विज्ञान, कला, अभिनय, उद्यम और साहित्य की महान विभूतियों के अलावा संघ के 25 प्रमुख लोग और वीएचपी के 100 लोगों के साथ साथ कुल मिलाकर 8000 लोगों को बुलाया जा रहा है। इनमें कई लोगों ने तो निमंत्रण पत्र स्वीकार भी कर लिया है और 22 जनवरी को वहां पर मौजूद रहने की बात भी उन्होंने साफ कर दी है, कह रहे हैं हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन मंदिर के निर्माण, योगदान और उद्घाटन
साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल जो है वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें ट्रस्ट ने न्योता भेजा ही नहीं है।